ओम शांति। यदि आपको सपने में भूत दिखाई देते हैं या आप भूतों से डरते हैं तो बस एक काम करो, आज से आपका डर खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसे इस तरह के लोगों के पास आज के समय में बहुत सारी समस्या हैं जो कहीं न कहीं भयभीत हैं किसी कारण से, कहीं भूतों से, कहीं उनको भूत दिखाई देते हैं या फिर सपने में भूत आते हैं या भूतों से डरते हैं, कोई ना कोई ऐसी समस्या को लेकर के परेशान होते हैं। और मेरे पास इसके लिए काफ़ी कमेंट आए हैं। एक कमेंट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसके लिए। एक नम्रता करके कोई बहन है, उन्होंने लिखा है, कहती हैं कि लगभग रात को सोते समय नींद में मुझे भूत दिखाई देते हैं। मतलब कि सपने में ही भूत दिखाई देते हैं। और उन्होंने आगे कहा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और लगभग आधी रात को मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये जो समस्या है ये बहुत लंबे समय से मेरे साथ चल रही है, कृपया इसका कोई निदान बताएं, मुझे रात को भूत दिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि कुछ लोग भूत में विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। हम तो मैंने आपको कई बार उसके बारे में बताया भी है। लेकिन आज की जो समस्या है कि जिसको अगर रात में भूत दिखाई देते हैं सपने में या उनको डर लगता है, और ऐसा आपको अगर कुछ भी दिखता है कि चाहे आपको कोई छाया दिखती हो, चाहे कोई रोग दिखता हो, चाहे कुछ भी है, तो कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि इनको ये साइट्रैक्ट प्रॉब्लम है। और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सपना है, ड्रीम इज ड्रीम, वाई टू वेरी। माना अगर किसी को कभी कभी दिखे तो वो बात अलग हो जाती है कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी किसी को रोज दिख रहा है तो फिर चिंता तो होती होगी। तो इस ड्रीम को क्लीन करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी विधि अपनानी है। अगर किसी को चाहे कितने भी लंबे समय से परेशानी हो, ये प्रॉब्लम हो, और चाहे अभी अभी की हो, बहुत लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिली है। और आपको भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रात को सोते टाइम, सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं तो आप 7 बार ये शब्द बोलें, 7 बार ये याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं। बस उसकी एनर्जी, माना आपको ऐसा 7 बार बोलना है, 7 बार, और इसकी एनर्जी आपके चारों तरफ फैल जाएगी, आपके ब्रेन में भी जाएगी और आपके माइंड को भी इफ़ेक्ट करेगी। और इस तरह की ऐसे कोई भी सपने अगर होते हैं बिना मतलब के तो वे समाप्त हो जाएंगे। और अगर किसको थोड़ी और भी अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है इसके बारे में, तो वो सुबह उठ करके और 1 गिलास पानी को लें, साफ स्वच्छ पानी लें और ताज़ा पानी निकाल करके और अपने सामने रखें। और या फिर ज़्यादा ही अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो वो अपने पूजा घर में जा कर के बैठ सकते हैं। या फिर जिनके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ जा कर के बाबा के सामने और इस पानी को रखें, पानी को रख करके और फिर वहाँ पर या पूजा घर में जा कर के वहाँ पर बैठ करके और फिर उनको ये संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं। और उस परमपिता परमात्मा की शक्ति इस पानी को चार्ज कर रही, ये पानी अमृत बन रहा है। ऐसा संकल्प करेंगे 21 बार, और 21 बार ऐसा संकल्प करने के बाद फिर उस पानी को पी लेंगे। तो ऐसी अगर उनके शारीरिक कोई प्रॉब्लम माना इस तरीके से है, अगर माना कोई भयभीत हो चुके हैं इस चीज़ से, या उनको ऐसे लगता है कि उनकी बॉडी में इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट हुआ है या किसी ने उनके लिए कुछ ऐसा किया है, तो ये सारी चीज़ें करने से भी जब आप ऐसा पानी रोज़ पिएंगे तो आपकी वो समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने मेरे से ये भी प्रश्न किया है और कहा भी, ये सत्य भी है ये, कि कुछ लोगों को जब ऐसे सपने दिखाई देते हैं,
अब फिर हम उठ जाते हैं, तो उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत डर लग रहा है, भयभीत हो गए हैं, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले हाँ, होता है ऐसा, कई लोगों के साथ हुआ है, प्रैक्टिकली लोगों ने मुझे बताया है कि उसके बाद नींद फट जाती है, उड़ जाती है, फिर नींद नहीं आती है, चाहे करवटें बदलते रहो, भयभीत हो जाते हैं जब कोई ऐसा सपना देख लेते हैं। तो देखिए, अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ बनती है, तो अगर आपने ज्ञान लिया हुआ है, इस ईश्वरीय ज्ञान को आप अगर समझते हैं, तो आप अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करें 10-15 मिनट, ताकि वो विचार आपके बदल जाएं। अन्यथा वो विचार हावी रहते हैं, क्योंकि इसको अगर किसी को ये चीज़ लंबे काल से हो रही है, तो वो विचार इस पर हावी रहना संभव होता है। तो इसके लिए आपको 10-15 मिनट इस चीज़ में लगाना है। आपको इसके मुकाबले कि आप लेटे रहें और आप डरते रहें और आप करवटें बदलते रहें और आप बुरा बुरा फीलिंग करते रहें, तो इससे अच्छा है कि आप बैठें, अपने कमरे में बैठें, उठ करके बैठ जाएं, लाइट जला लें, ये आप बाहर बैठ जाएं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, और अव्यक्त मुरलियाँ जिनको हम कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य जो हमारे पास भंडार है, कितनी बुक्स हैं उनकी, तो उसका अध्ययन करें। और उस टाइम भी 7 बार ये याद कर लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, और ये रियलिटी नहीं थी, ये मेरे परमात्मा की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। मैं इन सबसे पावरफुल हूँ। और अपनों को इस टाइम पर माना इस तरह से थोड़ा सा बाहर आ करके और ऐसे पावरफुल संकल्प आपको करना है। और आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहनों को ज़्यादा डर लगता है, बहनें डरने लगती हैं ऐसा कुछ हो ना जाए, और कई बार तो फिर घर से बाहर, कमरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कोई पकड़ ना ले, कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर जो जैसे इस ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को नहीं समझते हैं कि क्या होता है, उनको नहीं पता, तो उनको क्या कहना है, जैसे जो भक्ति करते हैं, तो आप उसी टाइम पर उठ करके, जिन भी देवी देवताओं में आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उठ करके उस टाइम पर आपको उनका ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है, और ऐसे महसूस करना है कि वो मेरे आसपास हैं। और आपको ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय जाप का उस टाइम पर आपको महामृत्युंजय जाप करना है, या फिर आप 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो ऐसा करने से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आने से आपके आसपास जो भी अगर नेगेटिविटी कोई ऊर्जा है, तो वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल जाएगी, और आप फिर अच्छा फील करेंगे और आराम से फिर सो सकेंगे। और जो वास्तव में देखिए, भूत आने वाली ऐसी बात होती है, तो वो कोई वास्तविकता नहीं है। होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में भिन्न भिन्न तरह की फीलिंग्स भरी रहती है, बहुत जन्मों की, और सपनों की बहुत भारी तरह की डेफिनेशन दी गई है। कई इनकम्प्लीट डिज़ायर सपनों में मनुष्य पूरी करता है ना। ड्रीम साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, और बहुत लोगों ने इसका बहुत तरीके से अध्ययन किया हुआ है, अच्छी तरीके से। लेकिन होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत लंबे काल से जो कुछ भरा हुआ है, बहुत लंबे समय से, बहुत वर्षों से, तो होता क्या है कि रात को सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो वो सब जागृत हो जाया करता है। तो इसको क्लीन करना है हमें, इसी के लिए आपको ये विधि बता रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ भरी होगी, और जब रात को आप सोते हैं, माना आप भयभीत हैं, किसी चीज़ से आप डरे हुए हैं, यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो आप सोते टाइम जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा, जो संकल्प आपके चलेंगे, वो चीज़ आपको सपने में दिखाई देगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसी चीज़ के आप सपने देखेंगे। और इस चीज़ का बहुत लोगों ने प्रैक्टिकल ही अनुभव किया है, इसीलिए आपको बताते हैं। तो इसको क्लीन करना है, इसी के लिए हमें राजयोग और ज्ञान और ये हमारी जो सब प्रैक्टिस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए राजयोग का अच्छा अभ्यास करके रात को सोना चाहिए। ये समस्या जो सपनों की है, ये बहुत लोगों को होती है, और किसी किसी को ऐसे सपने आते हैं भूत वाले, किसी की डरावने, किसी किसी को नॉर्मल सपने आते हैं, मना यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ट्रेन छूट रही है,
ऐसे कुछ ना कुछ सपने मना आते ही रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई होती हैं। और कोई भी व्यक्ति संकल्प भर लेता है, अनुमान भर लेता है, कहीं मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन ना छूट जाए, मेरा बिस्तर और मेरी अटैची पीठ से ना छूट जाए, ऐसे संकल्प व्यक्ति करता है तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रिसीव करता है। या फिर कोई डरावनी बातें सोच लेता है, डरावनी चीज़ें कोई देख लेता है कि वो माना कोई छाया ना आ जाए, वो किसी की माना डेथ को देख लेता है, या किसी कुछ चीज़ें ऐसी देख लेते हैं कि वो आ ना जाए, तो फिर सपने के रूप में वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए रात को सोने से पहले 15-20 मिनट अच्छी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें या नाम जप की प्रैक्टिस करें, आप जो आपको पहले भी बताया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम क्लीन हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर ये कहने के बाद भी अगर माना या फिर आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको कोई ऐसी समस्या है चाहे आपको कितने भी लंबे समय से चल रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो उसका समाधान आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है। ओम शांति।